एक गांव के किनारे शाम के वक्त एक नौजवान खामोशी से एक दरख्त के नीचे बैठा था। आंखों में थकन थी, दिल में सवाल थे और जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी। वह हर कोशिश कर चुका था, फिर भी जिंदगी संभल नहीं रही थी। कभी रिस्क की परेशानी, कभी घर वालों की तवक्कुआत और कभी लोगों के ताने। उसे लगता था जैसे वह अंदर से टूटता जा रहा है। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा जी कहते थे। लोग कहते थे कि वह ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो इंसान खुद को पहचानने लगता है। नौजवान हिम्मत करके उनके पास गया। बाबा जी मिट्टी के सहन में बैठे थे। सामने एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी। उन्होंने सर उठाकर नौजवान को देखा और धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे कंधों पर बोझ है। यह सुनकर नौजवान की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा जी, मैं मेहनत करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी सुकून मुझसे दूर क्यों है? बाबा जी खामोश रहे। वह उठे, एक प्याले में पानी भरा और नौजवान के सामने रख दिया। फिर कहा, इस प्याले को हाथ में पकड़ लो। नौजवान ने प्याला पकड़ लिया। बाबा जी बोले, जरा गौर से देखो, प्याला भरा हुआ है लेकिन तुम्हारा हाथ कांप रहा है, बताओ क्यों? नौजवान ने कहा, अगर ज्यादा देर पकड़े रखा तो हाथ थक जाएगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारा मसला है। तुमने अपने दिल को फेकरों से भर लिया है, मगर उन्हें नीचे रखने का हुनर अभी सीखा नहीं। परेशानियां खुद मसला नहीं होती, उन्हें पकड़े रखना मसला बन जाता है। बाबा जी ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, यह तुम्हारा आज है और तुम हर वक्त कल की फिक्र में आज से बाहर जीते हो। नौजवान खामोशी से सुनता रहा। उसने पूछा, तो क्या मैं कोशिश छोड़ दूं? बाबा जी ने फौरन कहा, नहीं, कोशिश छोड़ना हार है, लेकिन नतीजा खुदा पर छोड़ देना अक्ल है। फिर बाबा जी ने एक बात कही जो दिल में उतरती चली गई। जो इंसान हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। तुम दिन भर खुद को साबित करने में लगे रहते हो, मगर खुद से सच नहीं बोलते। क्या तुम वाकई सब्र करते हो या सिर्फ सब्र का दावा करते हो? यह सवाल नौजवान के दिल में तीर की तरह लगा। बाबा जी ने नरमी से कहा, जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, नजर बदलनी पड़ती है। जो तुम्हारे पास है उसका शुक्र अदा करो और जो नहीं है उस पर सब्र करो। लालटेन की रोशनी मध्यम होने लगी और नौजवान के दिल का बोझ भी। वह उठा, बाबा जी के हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, आज मसला खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिल हल्का हो गया है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब दिल हल्का हो जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हर फिक्र तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती, हर मसला तुम्हारी कमजोरी नहीं होता और हर खामोशी हार नहीं होती। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हिकमत होती है।